हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर और इन्फ्लुएंसर और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो है रबिश वीडियोस। अगर हिंदी में कहा जाए तो हम लोग उसे कहेंगे कि बिल्कुल ही बकवास वीडियोस। पहले तो मैं आपको कुछ बकवास वीडियोस के उदाहरण दूंगा और फिर हम उस पे चर्चा करेंगे। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें दिखाया गया है कि एक लड़की जो है वो किसी दुकान में शॉपिंग करने गई और पेमेंट करने से पहले वो अपने साथ जो क्यूआर कोड लेके आई थी वो उसने वहाँ पे दुकान में जो क्यूआर कोड था उसके ऊपर चिपका दिया और उससे पेमेंट कर दिया। और फिर वो दुकानदार से झगड़ा करने लगी कि उसने पेमेंट कर दिया है। अब सबसे पहले तो आप समझ ही लीजिए कि कोई भी इंसान इस तरीके की चीज़ कर ही नहीं सकता है, ठीक है, कि वो अपने घर से अपना क्यूआर कोड लेके आए और वो दुकान में चुपके से अपना क्यूआर कोड वो ओरिजिनल क्यूआर कोड में लगा दे और बदमाशी कर सके। यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये वीडियो मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जिसने भी ये वीडियो बनाया है उसकी अक्ल, तो हम लोग उसकी अक्ल के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते। कोई उसमें बुद्धि ही नहीं है कि ऐसा बेवकूफ़ जैसा वीडियो उसने बनाया है। फिर अब मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत सारे मैंने देखे हुए कि गेज़ को लेके बहुत ही भद्दे और एकदम चीप वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ठीक है? कि जैसे स्कूटर पे 2 लड़के बैठ गए और वो एक लड़का दूसरे लड़के से सट के बैठ गया है और लिंग को लेके मज़ाक उड़ाया जा रहा है और इस तरीके से बहुत ही भद्दा मज़ाक बनाया जा रहा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ना ही वो वीडियो देख के हम लोग को हँसी आती है, बल्कि बहुत ही चीप और ऑब्सीन और अश्लील लगता है। फिर तीसरी कैटेगरी मैंने देखा हुआ है कि ये जनरली कि एक हस्बैंड बाहर गया हुआ है और वाइफ़ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो हस्बैंड आ गया तो वाइफ़ ने उसको पलंग के नीचे छुपा के रख दिया। रियलिटी में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि वो वाइफ़ और हस्बैंड उसका जो लवर है उसको अ, माने पलंग के नीचे छुपा दे, अलमारी में छुपा दे और फिर आराम से उसको बाहर कर दे। ये कोई तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एकदम बकवास कैटेगरी की वीडियो है। उसके बाद मैंने एक वीडियो जो बहुत ही मुझे ख़राब लग रहा है वो ये है कि घर के फैमिली मेंबर्स के बीच जो सेक्सुअल वीडियोस दिखाते हैं कि ससुर ने बहू के साथ सेक्स कर लिया या जो बहू है उसने देवर के साथ सेक्स कर लिया, ठीक है? तो ये सब भी कैटेगरी के जो वीडियोस है वो एकदम बेकार और घटिया और एकदम समझ लीजिए कि दिमाग की श्रेणी को बिल्कुल ही निम्न करने वाले वीडियोस हैं। रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? यानी कि ये वीडियोस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद और एक कैटेगरी जो है वो मुझे जो एकदम बकवास लग रही है कि एकदम मूर्ख बनाने वाली कैटेगरी, ठीक है? यानी कि कुछ आप ऐसा दिखा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ऑडियंस बिल्कुल मूर्ख है और ऑडियंस उसको मान जा रही है, ठीक है? एक तो ये ऐसे भी मूर्ख बनाने वाले वीडियोज़ भी बहुत है, आपको बहुत मिल जाएँगे, मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा। दूसरा एक जो वीडियो मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है और वो है कि एक चौकीदार है और उस ऑफ़िस में कोई भी एक आदमी या औरत ऐसा है जो बहुत ही बदतमीज़ है और वो चौकीदार के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। रियलिटी में मैंने कभी नहीं देखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉयी जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के चौकीदार के साथ बदतमीज़ी करे या कभी झगड़ा-झाटी करे। वो मुझे एकदम ही बकवास लगता है, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा हुआ है। और एक कैटेगरी जो मुझे बहुत ही अ, वो लग रही है कि कभी-कभी दिखाइए कि लोग जैसे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक है? कभी उनको गुस्सा नहीं होता आता है, कभी वो कुछ बुरा-भला नहीं कहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, सबके हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब आप इस तरीके की वीडियोस देखें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये वीडियोस को आप ना देखें। अब आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अब फ़ोन आपके पास 24 घंटे साथ रहता है, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कौन-सी चीज़ देखें और कौन-सी चीज़ आप अपने दिमाग में डालें। तो हमेशा ऐसे वीडियोस देखिए जो पॉज़िटिव हो। ठीक है? हमेशा ऐसे वीडियोज़ देखिए जो पॉज़िटिव हो। सेकंड, ऐसे वीडियोज़ देखिए जो मोटिवेशनल हो, यानी कि जिससे आप प्रेरणा मिलती हो। और तीसरा जो है वो एजुकेशनल वीडियोज़ होने चाहिए, यानी कि जो कुछ देख के आपको कुछ सीखने को मिले। ख़ास करके ऐसे वीडियोज़ देखिए कि कोई भी आपको समस्या हो, उस समस्या का हल कैसे ढूँढा जाए, उसको हम लोग एजुकेशन वीडियोज़ बोलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद अगर ये एक बिल्कुल ही रबिश वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो
तो उसके पीछे बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना कीजिए, ना खुद देखिए, ना उसको किसी को फॉरवर्ड कीजिए। तो वैसे वीडियोज़ बनना अपने आप बंद हो जाएँगे।